नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। हार्डकोर महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने किया आत्मसमर्पण, बंदूक छोड़ थामा संविधान का दामन, 3 राज्यों में थी लाखों रुपए का इनाम। गन छोड़कर कलम की राह पर, हथियार छोड़कर सुनीता ओयाम ने किया आत्मसमर्पण। 3 राज्यों में थी 14 लाख की इनामी। नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। MMC जोन की हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की कड़ी और संवेदनशील नीति का ये बड़ा परिणाम माना जा रहा है। सुनीता पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 1 नवंबर को थाना लांजी के चौरिया कैंप में सशस्त्र नक्सली सुनीता पिता बिस्रू ओयाम, निवासी गोमवेटा, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़, ने बालाघाट पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सुनीता नक्सली संगठन में एरिया कमांडर SBEM के पद पर थी और इंसास राइफल सहित हथियारबंद दल में सक्रिय रूप से शामिल थी। वह मलाजखंड दर्रेक्सा दलम के तहत MMC मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन में सक्रिय रही और कई नक्सली गतिविधियों में भाग ले चुकी थी। सुनीता वर्ष 2022 में संगठन से जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ के माड़ क्षेत्र में 6 महीने का सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसने सेंट्रल कमेटी सदस्य CCM रामदेव की गार्ड के रूप में काम किया। सरकार और पुलिस की लगातार अपील समर्पण करो जीवन सुधारो अभियान के तहत सुनीता ने हथियार छोड़कर संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास जताया। यह आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण, पुनर्वास एवं राहत नीति सन 2023 के अंतर्गत पहला आत्मसमर्पण है। साथ ही सन 1992 के बाद ये पहला मौका है जब किसी अन्य राज्य की महिला नक्सली ने मध्य प्रदेश शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले 10 महीनों में करोड़ों रुपये के इनामी नक्सलियों को निष्क्रिय किया है। सरकार की सॉफ्ट टच अप्रोच और लगातार चल रहे पुलिस आउटरीच प्रोग्राम का ये प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है। बालाघाट पुलिस की पहल और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का असर अब साफ नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में जब से नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू हुई है, उसके तहत आज एक बड़ी उपलब्धि और कहना चाहिए कि एक सकारात्मक पहल जो है वो हुई है, जिसमें कि सशस्त्र जो महिला नक्सली थी उन्होंने आज स्वयं अपने हथियार को समर्पित करके वापस पुनर्वास और पुनर्जीवन की कदम उठाया है। ये जो पुनर्वास नीति है, इसके तहत कल दिनांक 1/11/2025 को थाना लांजी में जो चौरिया का कैंप है हॉक का, उसके तहत स्वतः जो सशस्त्र महिला नक्सली थी इनके द्वारा आकर न केवल पुलिस से फोर्स से संपर्क किया गया, परंतु अपनी मंशा, अपने हथियार को त्याग कर वापस पुनर्वास करने की जताई गई। जो बाकी डिटेल्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा IG बालाघाट सर से कि वो बाकी डिटेल्स शेयर करें। जो अपनी नई सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत ये पहला सरेंडर है, और क्योंकि वो दूसरे MP की नहीं है, वो दूसरे राज्य की है, तो 92 के बाद किसी दूसरे राज्य के रहने वाले नक्सली ने सरेंडर किया है। और इसका जो वेपन है, वेपन भी रिकवर हो गया है इंशाल्लाह, और 3 मैगजीन, एक BGL सेल, ये सरेंडर क्यों हुआ है, कहते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और जो मुहिम चलाई जा रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन की, उसके कारण काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी दूसरे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी नक्सलियों के बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में हथियार के साथ सरेंडर किया है। ये खबरें इनके दलम में भी पहुंची हैं, तो इन सब का एक मिला जुला रिजल्ट है कि ये जो महिला नक्सली है ये एशियन रैंक की है। 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया छत्तीसगढ़ में नक्सल काडर को, फिर 6 महीने इनकी माड़ में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इसको जो रामदेव है CC मेंबर, उनके गार्ड के तौर पे इनको जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 25 में जो रामदेव है
वो एज ए सीसी मेंबर एमएमसी जोन में आया और इसने इस महिला नक्सली ने एज ए गार्ड रामदेव का काम किया। नहीं, अभी तो इससे पूछताछ होना बाकी है। हाँ, क्योंकि अभी तो ये जैसे कल जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेज का कैंप है जो है वहाँ ये पहुँची। शुरुआती पूछताछ में कुछ बताई होंगी, थोड़ा बहुत तो कुछ जानकारी दी होंगी महिला नक्सली ने। उसके बाद नहीं, ये किन घटनाओं में है उसका अभी हमें और वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये रामदेव के साथ आई है। रामदेव फरवरी 25 में अपने इधर आया है, जनवरी फरवरी 25 में। उसके बाद इसने एक्टिवली दलम के साथ ये घूमी है। रामदेव जो एमएमसी का इंचार्ज है, जो सीसी मेंबर है, उसके गार्ड के तौर पे इसने काम किया है। अभी एग्जैक्ट किन घटनाओं में ये रही है वो हमें अभी और पूछताछ करनी सर, आत्मसमर्पण करने का कुछ कारण इन्होंने सरेंडर का बताया है वो ये है कि एक तो अपनी एमपी की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं जिनके कारण नक्सल पर काफ़ी प्रेशर है, तीसरा कि काफ़ी आजकल दूसरे राज्यों में भी जो इनके बड़े कार्डर और काफ़ी संख्या में लोगों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है, उसकी खबरें भी इनके धर्म के पास पहुंची हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण इन्होंने सरेंडर किया। सर ये उम्र क्या है? छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छी है। और दूसरा जो हमने जगह जगह सिक्योरिटी कैंप खोल दिए हैं और जो हम इतना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जिसको सरेंडर करना है, जिसको पुनर्वास चाहिए, वो मुख्य धारा में आके जुड़े, उसका पुलिस पूरा स्वागत करेगी और उसको किसी तरह की उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। और हम तो सबको बोल रहे हैं, चाहे तो किसी भी सरकारी विभाग में के सामने आ जाए या किसी जनप्रतिनिधि के सामने आ जाए, तो इन सभी का एक रिजल्ट है कि इन्होंने यहाँ पे सरेंडर करना उचित समझा। और ये भी देखो कि ये खुद कैंप में आई है, जो अपना चोरिया कैंप है सिक्योरिटी फोर्सेज का, उसमें खुद आई है ये। सुनीता जिस दलम में थी तो क्या सुनीता के माध्यम से उनके दलम के नक्सलियों से संपर्क करने की कोशिश करेगी पुलिस? नहीं, बिल्कुल बेसिकली कोशिश क्या, एक तो उनको तो मालूम ही है क्योंकि आई गई है, तो इनके दलम को तो पता ही है। बाकी हम बिल्कुल उनके पास जो है ना ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि भाई किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। अब तो आपके सामने उदाहरण है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। नहीं, चोरिया कैंप में ये जो महिला आई थी उस समय ये खाली हाथ आई थी। फिर इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि मैंने अपना हथियार फलानी जगह पे मैं छुपा के आई हूँ। फिर आज दिन में जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सर्च ऑपरेशन, उसमें फिर हथियार की बरामदगी हुई है। सर एमपी गवर्नमेंट की किसी के माध्यम से आई नहीं, ये अकेली आई। सर 12 वर्षों के बाद में फिर एक सरेंडर मिला है सर, मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता मिली है। और देखो अपनी सरेंडर पॉलिसी में ये काफ़ी प्रोविजन है कि उसमें एक तो हम परमानेंट नौकरी देते हैं जो भी सरेंडर करता है 25,000 रुपये पर मंथ। अब ये हथियार के साथ करता है तो उसमें अलग अलग राशि है। जैसे इन्होंने इंसास के साथ किया है तो 3.5 लाख की राशि मिलेगी। और भी कई हैं, शादी करता है तो 50,000 की मदद, कोई ज़मीन खरीदता है तो 20 लाख की मदद, तो कई तरह के प्रोविज़न है। यानी कि अपनी जो पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। बालाघाट में ही ज़मीन दी जाएगी इन्हें, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सारी सुविधाएं मिलेंगी। सर मीडिया तक जो तस्वीर आएगी उसके हिसाब से 20 से 24 साल तक लगभग आ गई, 22-24 साल तक। ये किस उम्र में सर दलम में शामिल हुई थी, कैसे शामिल हुई थी, कुछ रीज़न इसका? नहीं, इनकी उम्र जो है ना अभी 22-23 साल है और ये 2022 में इन्होंने दलम में शामिल हुई, जैसा मैंने पहले भी बताया। उसके बाद 6 महीने की इनकी मार्ग में ट्रेनिंग हुई और एमएमसी जोन में ये जो रामदेव हैं उनके साथ ये फरवरी 25 में आई। सर आपकी सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसी है, इतने क्या वजह है? नहीं, उसका वो तो पूरा हम जैसे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जितने भी बाकी नक्सली यहाँ पे हैं एमएमसी जोन में,
उनको भी अब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे इस महिला को ने सरेंडर किया है, इसको देख के उनको भी मोटिवेट होना चाहिए। किसी अब उसके बाद भी अगर कोई मोटिवेट ना हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो फिर उसका तो हम क्या कह सकते हैं। सर स्कीम रैंक की एरिया कमेटी मेंबर और इस पे 14 लाख रैंक। सर मलाजखंड एरिया दलत मिला पुलिस को कुछ जानकारी? नहीं, काफ़ी यंग लोग हैं, जैसे ये भी फरवरी 25 में ही आई है, तो ऐसे कई और भी मेंबर हैं जो जिन्होंने कुछ माह पहले ही या कुछ वर्ष पहले ही एमएमसी में आए हैं। तो वो अभी अलग से जो है ना, उसका पूरा प्रोफाइल है हमारे पास, वो हम अलग से शेयर कर लेंगे, वो देखना पड़ेगा एक बार। क्योंकि अब ये है कि ये कल शाम को ही आई है सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप में, और आज सारा दिन जो है ना जंगल में हम ये अपना सर्च अभियान चलता रहा, तो वो अभी पूछताछ के बाद ही करिएगा। सर गरिया रंग में काफ़ी वो तो मैंने बताया ना कि एक मिला जुला रूप है। इनके दलम को भी इस बात की खबर है कि बाकी स्टेट्स में इनके बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने हथियार के साथ सहन किया, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इनके नेता ही खुद कह रहे हैं, जैसे इनके सोनू हैं या रुपेश हैं, तो अब उन चीज़ों का तो असर पड़ता है। वो खुद ही, आपने इनका रुपेश या सोनू के आपने भी वीडियो क्लिपिंग देखी होंगी, तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई अब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। अब जो इनका सशस्त्र संघर्ष है उसका कोई मतलब नहीं है। वो खुद मुख्य धारा में आ गए हैं कि हम मुख्य धारा में रह के प्रजातांत्रिक तरीकों से काम करेंगे। सर इनिशियल इंटरमीडिएट 22 बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, 24 साल की उम्र है, तो ऐसे क्या उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से उसने नक्सलवाद को चुना, और क्या वजह रही जो जिसकी वजह से उसने नक्सलवाद को तो मैं बता ही चुका हूँ। नहीं, लेकिन आने की वजह सर इंट्रोगेशन में क्या पता चला? इंट्रोगेशन में तो अभी बेसिकली जो मेन फोकस रहा है हमारा कि बेसिकली किन कारणों से इन्होंने दलम में सरेंडर किया है। हाँ, अभी वो एक पूछताछ का विषय है कि इन्होंने क्यों दलम ज्वाइन किया। देखो, अपनी सरेंडर पॉलिसी में ये काफ़ी प्रोविजन है कि उसमें एक तो हम परमानेंट नौकरी देते हैं जो भी सरेंडर करता है, 25,000 रुपये पर मंथ। अब ये हथियार के साथ करता है तो उसमें अलग अलग राशि है। जैसे इन्होंने इंसास के साथ किया है तो 3.5 लाख की राशि मिलेगी। और भी कई हैं, शादी करता है तो 50,000 की मदद, कोई ज़मीन खरीदता है तो 20 लाख की मदद, तो कई तरह के प्रोविज़न है। यानी कि अपनी जो पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। बालाघाट में ही जमीन दी जाएगी इन्हें, प्रधानमंत्री बिल्कुल। आवास जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सारी सुविधाएं मिलेंगी। सर मीडिया तक जो तस्वीर आई है उसके हिसाब से 20 से 24 साल तक लगभग आ रही, 22-24 साल तक। ये किस उम्र में सर दलम में शामिल हुई थी, कैसे शामिल हुई थी, कुछ रीज़न इसका? नहीं, इनकी उम्र जो है ना अभी 22-23 साल है, और ये 2022 में इन्होंने दलम में शामिल हुई। जैसा मैंने पहले भी बताया, उसके बाद 6 महीने की इनकी मार्ग में ट्रेनिंग हुई, और एमएमसी जोन में ये जो रामदेव हैं उनके साथ ये फरवरी 25 में आई। सर मलाजखंड सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसी है, इतने क्या वजह है इसकी? नहीं, उसका वो तो पूरा हम जैसे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जितने भी बाकी नक्सली यहाँ पे हैं एमएमसी जोन में, उनको भी अब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे इस महिला को ने सरेंडर किया है, इसको देख के उनको भी मोटिवेट होना चाहिए। अब उसके बाद भी अगर कोई मोटिवेट ना हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो फिर उसका तो हम क्या कह सकते हैं। सर स्कीम रैंक की एरिया कमेटी मेंबर और इस पे 14 लाख रैंक। सर मलाजखंड एरिया दलत मिला पुलिस को कुछ जानकारी? नहीं, काफ़ी यंग लोग हैं, जैसे ये भी फरवरी 25 में ही आई है, तो ऐसे कई और भी मेंबर हैं जो जिन्होंने कुछ माह पहले ही या कुछ वर्ष पहले ही एमएमसी में आए हैं, तो वो अभी अलग से जो है ना, उसका पूरा प्रोफाइल है हमारे पास, वो हम अलग से शेयर कर लेंगे, वो देखना पड़ेगा एक बार।
क्योंकि अब ये है कि ये कल शाम को ही आई है सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में, और आज सारा दिन जो है ना जंगल में हम ये अपना सर्च अभियान चलता रहा, तो वो अभी पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा। सर गरियाबंद में काफ़ी वो तो मैंने बताया ना कि एक मिला जुला रूप है। इनके दलम को भी इस बात की खबर है कि बाकी स्टेट्स में इनके बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने हथियार के साथ सरेंडर किया, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनके नेता ही खुद कह रहे हैं, जैसे इनके सोनू हैं या रुपेश हैं, तो अब उन चीज़ों का तो असर पड़ता है। वो खुद ही आपने इनका रुपेश या सोनू के आपने भी वीडियो क्लिपिंग देखी होंगी, तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई अब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, अब जो इनका सशस्त्र संघर्ष है उसका कोई मतलब नहीं है। वो खुद मुख्य धारा में आ गए हैं कि हम मुख्य धारा में रह के प्रजातांत्रिक तरीकों से काम करेंगे। सर इनिशियल इंटरवेंशन 22 बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, 24 साल की उम्र है, तो ऐसे क्या उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से उसने नक्सलवाद को चुना, और क्या वजह रही जो जिसकी वजह से उसने नक्सलवाद को तो मैं बता ही चुका हूँ। नहीं, लेकिन आने की वजह सर इंट्रोगेशन में क्या पता चला? इंट्रोगेशन में तो अभी बेसिकली जो मेन फोकस रहा है हमारा कि बेसिकली किन कारणों से इन्होंने दलम में सरेंडर किया है। हाँ, अभी वो एक पूछताछ का विषय है कि इन्होंने क्यों दलम ज्वाइन किया। बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे अभी पूछताछ हो पाई है, क्योंकि कल रात से ही लगातार हम लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे। बहुत सारे कारण रहे होंगे, और छत्तीसगढ़ में जो अमूमन कारण देखा जाता है कि जो ये दुष्प्रचार करते हैं और गलत तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को सीनियर कार्डर्स बताते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि आप 3 साल में ही जो कार्डर इतने सीनियर लेवल के मेंबर के साथ था, उसको भी ये स्पष्ट समझ में आया कि ये पूरे खोखले वादे हैं और इससे कोई भी मूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अमूमन जो यंग लोग रहते हैं, खासकर जो छत्तीसगढ़ में रहे हैं, उनको शायद बहला फुसलाकर गलत चीज़ों को बताकर लोग मोटिवेट करके पहले धर्म में जोड़ लेते हैं, और फिर जब उनको रियलाइजेशन होता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, परिस्थिति जो सामाजिक रूप से उनको कोई फ़ायदा दे रही है, तो मुझे लगता है इसी कारण उसने अभी तक की हमारी पूछताछ में ये बताया कि इसी कारण उसने अब छोड़ा। सर 2022 में क्योंकि ये तो उससे जब डिटेल और पूछताछ होगी तो पता चलेगा, बट प्रिलिमिनरी जांच में ये भी पता चला है कि इनके जो फादर थे वो भी सरेंडर कार्डर हैं, वो उन्होंने बीजापुर में सरेंडर किया था और पहले दलम में रहे हैं। मुझे लगता है कि एक चीज़ रहती है कि जब इनके परिवार में कोई रहा होगा पहले इस तरह की उसमें, तो उसके बाद शायद उस समय इनको ऐसा लगा होगा कि सही चीज़ है, परंतु अब इवेंचुअली इनको भी रियलाइज़ हुआ इनके फादर भी सरेंडर कर चुके हैं, और उनको भी समझ में आया कि ये पूरी खोखली चीज़ें हैं, और जिस प्रकार का दुष्प्रचार ये करते हैं नक्सलाइट्स, ना केवल ये अपने ही क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, परंतु उनको गुमराह करने का काम भी कर रहे हैं। सर ये चीज़ें हैं, इवेंचुअली जब और उससे डिटेल बातचीत होगी तब बता पाएंगे। बहुत सारी बड़े अखबारों उसमें छपा है, वेबसाइटों में नहीं, मुझे लगता है लगा है कि मतलब बदनाम किया जा रहा था उसको दलम में, मुझे लगता है बता रही क्योंकि प्राइमा फेसी अभी तक हमारे पास ऐसे कई तथ्य आते हैं, परंतु उनकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक रहता है। सर यही पूछ रहे थे सर, पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते हैं, इसमें जब लगातार पता चला है कि और भी पुनर्वास से पुनर्जीवन की आप देखेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार बोल रहे हैं कि या तो आप ऑपरेशंस में न्यूट्रलाइज होंगे, या अगर आप चाहें तो मुख्य धारा में आने के लिए सरकार ने न्योता दे रही है, उनको सारे प्रावधान दे रही है। और जैसा कि सर बता रहे थे कि आप सभी राज्यों की अगर पुनर्वास नीति को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश की नीति यहाँ केवल बहुत बेहतर है, अपडेटेड है, परंतु इनको वापस कैसे पुनर्जीवन इनका स्टार्ट किया जा सके और इनको सही राह ला जा सके, उन सभी चीज़ों के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से भी हम लोग पुनः अपील करेंगे, जो एक भ्रामक जानकारी कई नक्सल लीडर्स फैलाते हैं कि यदि हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ के हमारे साथ कोई इनकाउंटर कर सकती है या हमें प्रताड़ित करेगी। तो मुझे लगता है कि वो भ्रांति आज पूरी तरीके से टूट गई है कि जिनके लिए बोला जाता था वहीं हॉक कैम्प में आके उस महिला नक्सली ने ना केवल सरेंडर किया, परंतु जो हम लोगों ने पहले बोला था कि अगर कोई खुद अपने हथियारों को छोड़कर सामने आएगा तो उसको नाखुद भी ना लगे, इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं और वही हुआ है। आप चाहेंगे तो आप उससे भी पूछ लीजिएगा।
और मुझे लगता है कि ऐसे ही आपके माध्यम से और लोगों तक भी अगर मैसेज पहुंचता है और वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग नीति के तहत जो भी प्रावधान होंगे उसमें उनकी मदद करेंगे। सर सुनीता का सरेंडर करना एक अच्छा मैसेज गया, क्योंकि कैंप में आकर के सरेंडर करना अक्सर देखा जाता है नक्सली ऐसा करते नहीं है। ऐसे में और नक्सलियों को भी मैसेज जाएगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं, आपके ऊपर हथियार पुलिस जो है जिस तरह से जवाबी कार्रवाई होती है वो नहीं किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बेहतर भरोसे का कोई और पर्याय नहीं हो सकता कि जब खुद हमारे सामने आके देर रात में एक महिला अकेले आती है और उसने सरेंडर किया और पूरे विधि अनुसार नियम अनुसार उसको एक भी उसकी पूरी सिक्योरिटी इंश्योर की गई, उसको जो भी प्रावधान लीगल प्रावधान है उसके तहत उसका सरेंडर लिया गया, उसको बाकायदा उसके हर तरह के प्रोटेक्शन, उसके खाने पीने से लेकर सब तरह के प्रावधान जब किए तो मुझे लगता है कि ये बताता है कि नक्सली काडर्स जो हैं या जो नक्सली सीनियर लीडर्स हैं वो अमानवीय हैं, परंतु जो पुलिस को अमानवीय बोलने का कभी कभी नकाब डालते हैं वो आज बिल्कुल पूरी तरीके से उठ चुका है। क्या पुलिस उसमें मुझे लगता है कि अन्य प्रदेश का रहने वाला जो सशस्त्र काडर है उसकी अभी तक हमारे पास पहले जानकारी कई पहले सरेंडर हुए हैं, परंतु मुझे लगता है कि एक सीसी मेंबर की गार्ड जो कि माना जाता है कि दलम में काफ़ी सीनियर रैंक पे रही होगी उसके द्वारा सरेंडर करना ये बताता है कि यहाँ की नीति और नियत जो है दोनों, चाहे वो पुलिस की हो या सरकार की हो, वो बहुत क्लियर है और ऑपरेशंस चलते रहेंगे, पर ऑपरेशंस के साथ साथ पुनर्वास करने के लिए उनके लिए रास्ता सरकार ने खोल रखा है, तो चाहे तो इस नीति का उपयोग कर सकते सर आंकड़े जानना चाहते हैं, कुछ तो रिकॉर्ड होगा पुलिस के पास कितने लोग है। वो 5 लोग में से एक शायद बाहर के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले, और बाकी लोकल के ही हैं। तो ये देखो कि 1990 से अभी तक 35 ईयर्स में 5 लोगों ने किया और ये छठी है अभी। और जिन्होंने 5 लोगों ने भी सरेंडर किया था वो भी काफी साल पहले किया है। इसमें जैसे आपने नाम बताया इसमें अपने जैसे क्या स्टेट का क्या फिगर रहता है, MP का 5 है इसमें, और महाराष्ट्र का 6 लाख है, और 3 लाख के छत्तीसगढ़ का है। सर बालाघाट बस्ती ये है कि जैसे छत्तीसगढ़ और में काफी बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, तो ये हमें भी इस बात का हमें भी पूरा ध्यान था कि भाई नक्सली उधर से शिफ्ट होकर इधर ना आए। लेकिन जैसा आप लोग भी जानते हो तो यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे ऑपरेशन हुए हैं। पिछले 10 महीने में आप देखेंगे कि 10 नक्सली मारे गए पुलिस एनकाउंटर में, वो भी एक रिपोर्ट है। और हमने जितने भी बॉर्डर हैं तो बॉर्डर हमने सीलिंग बहुत ही अच्छी कर रखी है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर। तो ये यानी कि हमने अपने एरिया को बड़ा अच्छा सिक्योर कर रखा है, तो इधर उस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ कि भाई अनयूजुअल संख्या में बहुत से नक्सली आ गए हैं। वो जनरली रूटीन में पहले भी छोटे छोटे ग्रुप में आते थे, तो वो कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमने अपना एरिया को सिक्योर करके रखा। आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके फादर का नाम? कहाँ पे रहने वाले हैं आप? जंगल? कैसे? कांग्रेट्स हैं जिस अवार्ड में किया है। आप अपने दूसरे सरपंच से कहना चाहेंगे सरेंडर? तरीके से आए थे सरेंडर करने क्या था? आप तो दूसरे कांग्रेट्स